दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपन दीरावानी शेयरिंग सेशन के 143वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है हर एक कर्म क्रिया है मगर हर एक क्रिया कर्म नहीं। क्रिया और कर्म का भेद समझने जैसा है और शारीरिक क्रिया दिखती है, मानसिक क्रियाएं नहीं दिखती है। क्रिया का 3 प्रकार है। पहला है सिर्फ शारीरिक क्रिया, दूसरा है सिर्फ मानसिक क्रिया और तीसरा है मानसिक के साथ में शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया के 2 प्रकार हैं, अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया में आता है कि हमारी इच्छा नहीं है मगर बाय डिफॉल्ट जो काम हो जाता है वो अनैच्छिक क्रिया है। जैसे कि सांसें लेना, सांसें छोड़ना, श्वासोश्वास। दूसरा है दिल की धड़कने, हमारी इच्छा नहीं मगर वो होते रहता है। फिर आता है इसमें हमारी आंखों का खुलना बंद होना। फिर नाड़ियों में खून का दौड़ना, अपना होजरी में अपना पाचन होना, डाइजेशन होना, वो सब अपनी इच्छा नहीं है फिर भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये सब क्रियाएं होती रहती है, तो इसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। फिर आता है दूसरा प्रकार ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे कि हाथ ऊंचे करना, पैरों को लंबा करना, घुटने के बल बैठना, शीर्षासन करना, दौड़ना कूदना। ये सब क्रियाएं हम अपनी इच्छा से करते हैं मगर हमारा मन उसके साथ संलग्न नहीं। तो जहाँ पे अपना अच्छा या बुरा या तो राग द्वेष नहीं जुड़ा है तो वो क्रिया कर्म नहीं माना जाता है, वो सिर्फ क्रिया है। अच्छा, अभी दूसरा है सिर्फ मानसिक क्रिया। हम मन से किसी के बारे में सोचते हैं, अच्छा या बुरा मन से सोचते हैं, या मन से किसी को हम गाली देते हैं, मगर जब तक वो मानसिक क्रिया शारीरिक क्रिया में कन्वर्ट नहीं हुई है तब तक वो सिर्फ क्रिया है, वो कर्म नहीं। जहाँ पे अपना हेतु नहीं आता है वहाँ पे वो सिर्फ क्रिया है, कर्म नहीं। और मानसिक क्रिया में भी सिर्फ इरादे से, गुने का इरादा किया वो गुनाह नहीं बन जाता। एन इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस। गुनाह करने का इरादा गुनाह नहीं बन जाता है। ऐसा कलयुग में है। हमने किसी को लाफा मारने का सोचा मगर जब तक हम फिजिकली उसको लाफा नहीं मारते हैं तब तक वो गुनाह नहीं है, वो सिर्फ इरादा है और इरादा कभी गुनाह नहीं बन जाता। वो कानून में लिखा है। आप सोचते हो उससे कोई लेना देना नहीं मगर आप एक्चुअली उसको करते हो वो गुनाह बनता है। हम किसी के बारे में कितना भी बुरा सोच रहे मगर सिर्फ बुरा सोचना वो गुनाह नहीं। जब तक हम उसको फिजिकली नहीं करते हैं
तब तक वो गुनाह नहीं माना जाएगा। मानसिक पाप का हमें बोलते ना कि सजा नहीं मिलती है। कलयुग में मानसिक पाप की सजा नहीं मिलती है। हाँ, मानसिक पुण्य का फल अवश्य मिलता है। यही तो कलयुग है। कलयुग में ये सब छूट है, सतयुग में नहीं। मानसिक पाप किया तो फौजदारी भी गुनाह नहीं बन जाता है। हाँ, मगर मानसिक पुण्य किया तो उसका फल जरूर मिलता है आध्यात्मिक दृष्टि से। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मानसिक पाप करते रहें, ये भी कोई छूट नहीं। मगर इसका भावार्थ ये है कि मानसिक पाप समझो हम गलती से भी करें, यानी गलती से मानसिक पाप हो गया हमसे, मगर उसके बाद वो फिजिकली करने के पहले हमें उसका बहुत ही पश्चाताप हुआ और हमने अंतःकरण पूर्वक परमात्मा से उसके लिए माफ़ी मांगी, तो परमात्मा उसे माफ़ कर देता है। उसका भावार्थ ये है। मगर हम उसका पश्चाताप नहीं करते हैं और वो मानसिक पाप को करते ही रहते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो मानसिक पाप ही हमें शारीरिक पाप करने के लिए धक्का मारता है, और फिर हमसे वो शारीरिक पाप भी हो जाता है और फिर उसका तुरंत फल मिलता है, या तो फिर संचित में जमा होके प्रारब्ध बन के हमारे सामने आके खड़ा रहता है और उसका फल भुगतना पड़ता है। तो बोलते हैं ना कि रोते रोते पाप करते हैं, सॉरी, हंसते हंसते पाप करते हैं, मगर उसका फल फिर रोते रोते भुगतना पड़ता है। तो ये हो गया मानसिक, सिर्फ मानसिक क्रिया। अभी तीसरा है इसमें मानसिक के साथ में शारीरिक क्रिया, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।